तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये है हमारा आज का क्वेश्चन लीड कोड पे। और हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। 121 क्वेश्चन का नाम है बेस्ट टाइम टू बाई एंड सेल स्टॉक्स। तो यहाँ पे हमें दिया गया है कि क्वेश्चन ये है हमारा कि यू आर गिवन एन एरे प्राइसेस वेयर प्राइसेस ऑफ आई इज़ द प्राइस ऑफ अ गिवन स्टॉक ऑन द ith डे। ठीक है, तो मतलब ये है कि हमें जो है एक प्राइस एरे का प्राइसेस दिया गया है, एरे प्राइसेस नाम का एक एरे दिया गया है। और जहां हमारा जो स्टॉक में दिया गया प्राइस है वो प्राइसेस ऑफ आई है और ith डे हमें बताना है। तो हम चाहते हैं यू वांट टू मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट, तो हमें अपना प्रॉफिट का मैक्सिमम निकालना है कि हमने कितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाया। ठीक है, एक दिन में। और टू बाई वन स्टॉक एंड चूजिंग अ डिफरेंट डे इन द फ्यूचर टू सेल स्टॉक। तो हम ये देखते हैं कि जब अगले दिन हम बेचेंगे या किसी दूसरे या तीसरे या चौथे दिन हम बेचेंगे तो उसका जो है प्राइस क्या होगा। ये करने के बाद हमें रिटर्न करना होगा एक मैक्सिमम प्रॉफिट ट्रांजेक्शन का। तो इफ़ यू कैन नॉट अचीव एनी प्रॉफिट रिटर्न जीरो। अगर जो आप कोई प्रॉफिट रिटर्न आप कोई प्रॉफिट नहीं कमा पाते हैं तो आपको सीधा सा बात है कि रिटर्न जीरो कर देना पड़ेगा। तो हम यहाँ एक कंडीशन देखेंगे कि हमें यहाँ ये दे दिया गया है कि एक लाइन, ये देखो ये बहुत ज़रूरी है। शुरुआत में जब आप क्वेश्चन करते हो तो ये देखो, ये जो मेन ज़रूरी है ना कि हमें अगर जो कोई प्रॉफिट नहीं होगा तो हम जीरो रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ आता है यदि कोई प्रॉफिट नहीं होगा तो हम इस कंडीशन में लगा देंगे, इफ एल्स का इस्तेमाल करेंगे और हमें जीरो रिटर्न करना पड़ेगा। तो हम यहाँ एक कंडीशन दे देंगे पहले कि इफ़, और यहाँ लगा देंगे कि अगर जो हमारा प्राइसेस डॉट लेंथ LENGTH, क्योंकि हमें पूरी लेंथ में प्राइस देखना होगा ना कितना है, उसमें अगर जो हमारा जीरो के बराबर हो जाता है प्रॉफिट, यानी कुछ नहीं होता है हमारी प्रॉफिट लेंथ में, हमारा प्रॉफिट कुछ नहीं होता है, तो उस कंडीशन में हम रिटर्न क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे हम ज़ीरो। ठीक है, एक कंडीशन ये हो गई। फिर हमें जो है पहले ये लगाना पड़ेगा, हमें पहले हम देख लेते हैं कि हमें अब क्या करना है। तो हमें जो है किस में करना है, स्टॉक प्राइसेस में करना है। स्टॉक प्राइसेस में करना है तो हमें जो है स्टॉक प्राइसेस में हम एक फॉर ईच लूप लगा देते हैं। तो हम यहाँ देंगे फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप में क्या करेंगे, हम एक डेटा टाइप लिख देंगे इंट टाइप का, और उसके बाद यहाँ लिख देंगे स्टॉक प्राइसेस नाम का एक वेरिएबल STOCKPRICES, एक स्टॉक प्राइसेस नाम का दे देंगे और यहाँ कॉलन लगा के हम लिख देंगे प्राइसेस। ठीक, अब हमने ये लिख दिया। अब ये लिखने के बाद हमें वहाँ एक हमें अब जो है यहाँ करली ब्रेसेस लगा के इसके अंदर हमें लिखना पड़ेगा, सॉरी यहाँ इंट होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ हमें लिखना पड़ेगा कि यदि हमारा जो है इंट मिनिमम, हमें एक, क्योंकि मिनिमम फाइंड करना है उसमें से, तो हम जो है एक यहाँ मिनिमम बना देंगे। तो मिनिमम में हम क्या बना देंगे, इंट मिनिमम दिया है तो हमें अब इंट मिनिमम नाम का एक वो क्रिएट करना पड़ेगा पहले एक वेरिएबल। तो हम यहाँ रख देंगे इंट मिन इक्वल टू 0 रख देंगे। ठीक, या हम 0 नहीं रखेंगे, इंट मिन को प्राइसेस ऑफ 0 कर देंगे, प्राइसेस ऑफ 0 कर देंगे। ठीक है, क्या हो गया, कोई बात नहीं। अब ठीक है, अब यहाँ हम नीचे आएंगे। जब हमें फॉर ईच लूप लगाना है तो हम एक मिन फाइंड करने के लिए मिन इक्वल टू एक मैथ का उपयोग करेंगे, मैथ मेथड का इस्तेमाल करेंगे हम जावा में, MATH मैथ डॉट मिन MIN मिन इज राउंड ब्रैकेट्स के अंदर दे देंगे हम मिन, और उसको स्टॉक प्राइसेस कंपेयर करा देंगे। मिन को हम स्टॉक प्राइसेस से STOCKPRICES स्टॉक प्राइसेस से कंपेयर करा देंगे। ठीक है, एक हमारा ये हो जाएगा। अब इसको करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, इसको करने के बाद हमें प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो प्रॉफिट निकालने के लिए हमने जो है एक प्रॉफिट का पहले वेरिएबल फाइंड कर देना है, क्योंकि हमें प्रॉफिट भी बताना पड़ेगा ना कि हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है।
तो हम पहले जो है प्रॉफिट लिख देंगे, तो हो जाएगा इंट प्रॉफिट PROFIT प्रॉफिट इक्वल टू 0, हम ये रख देंगे। तो हमें पहले यहाँ प्रॉफिट भी फाइंड करना है, और अब यहाँ हम लगे हाथ एक और बना देते हैं वेरिएबल मैक्स नाम का, क्योंकि हमें इसमें मैक्सिमम भी फाइंड करना है। तो हम यहाँ लिख देंगे क्या, इंट मैक्स इज इक्वल टू 0। हम ही चाहें तो एक ही में कर सकते हैं, मगर हम कोई बात नहीं, अभी देखते हैं। उसके बाद ये लिख दिया, तो हमें यहाँ क्या फाइंड करना है, हमें प्रॉफिट बताना है। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू हो जाएगा किसमें, प्रॉफिट हमारा हो जाएगा स्टॉक प्राइसेस में मिनिमम बताना है। तो जैसे हमारा स्टॉक प्राइसेस होगा तो उसमें मिनिमम जो है माइनस कर देंगे, तो हमारा जो भी प्रॉफिट होगा वो निकल आएगा। स्टॉक प्राइसेस है स्टॉक प्राइसेस में हम मिनिमम माइनस कर देंगे। उसके बाद अब हमें मैक्स निकालना था, तो मैक्स का एक हम मैक्स का एक मेथड दे देंगे, मैक्स इक्वल टू MATH मैथमेटिक्स का इस्तेमाल कर देंगे, तो हो जाएगा MATH मैथ, और मैक्स होगा यहाँ मैक्स, और यहाँ हम क्या दे देंगे, यहाँ हो जाएगा हमारा मैथ डॉट मैक्स, और प्रॉफिट मैक्स हो जाएगा, प्रॉफिट को मैक्स से कंपैरिजन करा देंगे। ठीक है, अब हमें रिटर्न क्या करना था, तो हमें सिंपली रिटर्न करना था हमें मैक्स। तो हम अपने मेथड के अंदर फॉर लूप से बाहर आकर के अपने मेथड के अंदर एक हम रिटर्न करा देंगे मैक्स। अब देखते हैं चलता है कि नहीं चलता। ठीक है, उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि जैसे हमने ये 3 लाइनों में कोड दिया है, तीनों को अलग अलग वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, हम चाहें तो इनको एक में कर दें। जैसे यहीं पे सेमीकोलन हटा के कॉमा लगाने के बाद मैक्स से लिख देते हैं, तो एक तो ये डिफाइंड हो गया, और मैक्स को 0 कर देते हैं, 0 से स्टार्ट होगा, तो ये लाइन हम डिलीट कर दें। ठीक है, एक लाइन हमारा ये बच गया। उसके बाद हमने ये देखा कि इंट मिन ऑफ प्रॉफिट ऑफ प्राइसेस ऑफ 0 है। ठीक है, इसको इससे हमने इनिशियलाइज कर दिया, तो चलो ये रहने दो। अब देखते हैं हम इसको रन करके, रन होता है कि नहीं होता है। और हमारा कहाँ दिक्कत कर रहा है, प्रॉफिट में हमने सेमीकोलन नहीं लगाया है, और कहाँ नहीं लगाया, यहाँ नहीं सेमीकोलन लगाया है, और कहाँ चेक कर लेते हैं हम पहले एक बार। ठीक है, और तो सब सही है, चल जाना चाहिए। अच्छा, स्टॉक प्राइसेस, स्टॉक प्रॉफिट, सॉरी ये गलत है, यहाँ प्राइसेस होगा, PRICES, ये सब ड्रामे हो जाते हैं खासकर कोड करते समय। एक बार चेक कर लेते हैं हम रैंडमली, प्राइसेस PRICES। ठीक है, शायद अब रन हो जाना चाहिए हमारा, उसके बाद हम सबमिट कर देंगे। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं कि हमारा जो है एक्सेप्ट हो गया, और एक्सेप्ट होने के बाद हमारा जो है केस 1 भी चल गया कि, और ये जो 5 दिया गया ना, ये आउटपुट, ये हमारा ये दिखा रहा है कि हमें इतना प्रॉफिट हुआ 5 का, क्योंकि आप यहाँ एग्जांपल में देख सकते हैं इसे, ये देखो यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हैं आप। ठीक है, और उसके बाद केस 2 भी हमारा चल गया। अब हम सबमिट कर सकते हैं, तो हमने कोड को सबमिट कर दिया और हमारा यहाँ सबमिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सबमिट हो गया, तो हमारा आज का ये क्वेश्चन हो गया। अब हम मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ, और इजी लेवल का क्वेश्चन था, और मेरे ख्याल से आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, टाटा बाय बाय, मिलते हैं बाद में।